हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे डिफरेंट सीखा था हमने इन टेक्स्ट और इन HTML और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में। लेकिन आज हम सीखेंगे रिमूव करना, कैसे HTML में एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो पहले हम इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाएंगे और ठीक है। अब फिर सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है जिसको भी रिमूव करना है। मान लो हमें एक बॉडी सिलेक्टर से हमने H1 को सेलेक्ट किया है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट हमें रिमूव में करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीखने क्या क्या वाले हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर एक तो एलिमेंट रिमूव करना सीखेंगे। एलिमेंट डॉट रिमूव, और एक होता है एलिमेंट डॉट पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड। इसमें से कौन सा चाइल्ड रिमूव करना है, ये दोनों मेथड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेथड बड़ा सिंपल होता है। आपको गेट करना है, फर्स्ट मेथड में क्या है कि आपको गेट करना है कोई सा भी एलिमेंट। तो आप कॉन्स्ट क्वेरी सेलेक्टर लगाओ। यहाँ पे अगर मान लो H1 गेट किया मैंने, और जो अगर आपको इसके अंदर डिलीट करना है तो H1 डॉट रिमूव बस लिखो, ठीक है। अगर आपको सेलेक्ट किया, आपका सिलेक्शन सही है और आपने डॉट रिमूव मेथड लगाया, तो क्या करेगा, ये आपकी बॉडी से रिमूव कर देगा HTML को। लेकिन देखो अभी क्या है, व्हाट इज द डोम। लेकिन इससे पहले एक और था मेरा H1। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो अंडरस्टैंडिंग द यहाँ पे लिखा हुआ है। रिफ्रेश करते हैं और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द डोम जावास्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट, है ना। लेकिन मैं जैसे ही H1 डॉट रिमूव करता हूँ, ठीक है, H1 डॉट रिमूव करा तो मेरा क्या हुआ, H1 जो फर्स्ट H1 था मेरा वो गायब हो चुका है स्क्रीन पे से, है ना। लेकिन सेकंड वाला अभी भी दिख रहा है। तो मुझे चाहिए सारा H1 डिलीट करना है ना। तो सबसे पहले क्वेरी सेलेक्टर ऑल से सर्च कर लेते हैं। कौन करा, क्वेरी सेलेक्टर लगाया और सारा चाहिए तो मुझे ऑल लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर H1 चाहिए तो H1, है ना। सिलेक्शन करना बहुत ईजी है। अब ये मेरे को क्या ला के देगा, ये मुझे नोड ला के देगा, ठीक है। H1 का नोड लिस्ट ला के देगा। तो हम जाएंगे H1 के ऊपर, H1 से हो जाएंगे इसके अंदर, हमारे पास बहुत सारे H1 आएंगे। तो मैं इसके ऊपर या तो लूप लगाऊंगा या तो for each लगा सकता हूँ। तो H1 पे मैं क्या करूँगा, एक for each लगाऊंगा। और इसके अंदर मुझे पता है क्या क्या मिलने वाले हैं ना। ये मेरा फंक्शन होता है जिसके अंदर मैं फंक्शन लिखो, और इसके अंदर ये जो हमारा H1 है ये पैरामीटर होता है ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसको आपको डायरेक्ट यहीं पे फंक्शन बना के लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे जो भी पैरामीटर मिलेगा ये एक एक करके आपको हर H1 को रिटर्न करेगा यहाँ पे, मतलब हर H1 को ला के देगा। तो H1 लिख ले। तो अब इसके अंदर जो भी चीज़ हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, तो कंसोल डॉट लॉग करके एक बार देख लेते हैं सारे H1 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं एक बार जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, क्या दिक्कत है अभी देखते हैं। तो हाँ, एरो की नहीं लगा सकते हम। नॉर्मल फंक्शन जब लिखते हैं तो हम एरो की नहीं लगाते। लेकिन अब देखना क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं एक बार, और सेव नहीं हुआ शायद। एक सेकंड, क्या दिक्कत है देखते हैं भैया। हमने रिमूव करा, इसको पहले अन रिमूव कर देते हैं। अब थोड़ा सा ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर ओरिजिन नॉट डिफाइंड। तो हम चलते हैं, और हाँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। जितने भी वेब पेज में जितने भी कंटेंट दिखते हैं सारे यहीं पे दिखते हैं ना। तो मैं इसके अंदर से H1 को उठाऊंगा, और H1 मुझे सारे के सारे मिलेंगे क्योंकि मैंने ऑल लगा रखा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे पास बहुत सारे H1 आ चुके हैं। यहाँ पे एक आया है अंडरस्टैंडिंग द डोम इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं एक बार H1 को ना कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाता हूँ कंसोल में कितने H1 हैं एक्चुअल में मेरे पास। H1 में जाऊँगा, सिर्फ एक ही मेरे पूरे बॉडी में ना एक ही H1 है। बाकी सारे H2 हैं शायद, H2, हाँ। अगर मैं H2 को यहाँ पे उठाऊँ, H2 को, और इसको H2 में जलते हैं। H1 को करना होता तो सीधा क्वेरी सेलेक्टर लगाऊंगा ना, H2। अब मेरे पास बहुत सारे आ गए H2, 1 2 3। अगर मैं इसके ऊपर चलता हूँ नोड लिस्ट में और एक एक होवर करता हूँ, देखो सारे के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें टारगेट हो रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में ना, लेफ्ट साइड में। अब मान लो मुझे सबको डिलीट करना है, तो पता है ना कैसे करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर पे और इसके अंदर से हमें फोर इच लगा देंगे, H2 डॉट फोर इच। अब फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप क्लिक के पे नहीं चाहता हूँ मैं, क्लिक करने पे नहीं, मुझे इवेंट नहीं लगाना। मैं चाहता हूँ सबको सेलेक्ट करूँ और डिलीट करूँ, कोई इवेंट होने पे डिलीट करना चाहूँ।
तो इवेंट लगाएंगे, लेकिन H2 एलिमेंट मेरे पास इसके अंदर कलेक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फॉर ईच लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगा सकते हैं। फॉर ईच के अंदर हमें पता है क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर एक फंक्शन पास करना होगा, और ये एरो फंक्शन आप पास कर सकते हो। H2 मिलेंगे मुझे। अब मुझे H1 H2 मिलेंगे, तो मैं इसके अंदर जाके H2 को डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग भी करा सकता हूँ, और मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा एक एक करके आ गया। अब एरो की यहाँ पे देख ये चीज़, अब मेरे पास एक एक करके 4 H2 आ गए। एक ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो सारा आ जाएगा। अब आ गया। अब मैं देखता हूँ एच वो इसके अंदर ये जो मुझे है अभी एक दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा एक नोड है। एलिमेंट जो है ये मेरे नोड में दिखाई दे रहा है। एलिमेंट तो हमें लाइक जैसे HTML दिखता है वैसे ही दिखेगा। देखो अभी चारों सब दिख रहे से। कभी कभी क्या होता है कंसोल डॉट लॉग ना, कभी कभी आपको DIR जैसे लगा के मेथड देखते हो उस तरह से दिखाने लगता है। हमारा हर एलिमेंट का ना एट्रीब्यूट दिखाने लगता है डीप में, सबका आपका एक्सेस की दिखाएगा। अभी मेरे पास सबको दिख रहा है कि H1 में कितने H2 सिलेक्ट हुए हैं एक एक करके। अब मान लो मुझे इसमें रिमूव करना है, तो मैं रिमूव क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर रिमूव करना है तो क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे H2 तो मिल ही गया है ना, सिलेक्शन तो मुझे डायरेक्ट मिल रहा है। डॉट रिमूव फंक्शन लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो मुझे ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। सारे के सारे H2 जो भी होंगे ना सारे डिलीट हो गए पेज से। आप देखो एक भी H2 नहीं मिला है। अब ये हमारा H1 है इसीलिए यहाँ पे बचा हुआ, नहीं तो ये भी गायब हो जाता। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना जब भी मैं H2 पे क्लिक करूँ ना, जिसको भी डिलीट करना हो, तो मैं H2 पे तो मैंने ऑलरेडी इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था कैसे इवेंट काम करता है। तो क्या करूँगा मैं, ऐड इवेंट लिसनर लाऊंगा। इवेंट लिसनर EVENTLISTENER लिसनर है ना। तो इसके ऊपर एक मेथड लगता है। सबसे पहले 2 पैरामीटर इसके अंदर, ये फंक्शन है तो 2 पैरामीटर लगेंगे। सबसे पहले लगेगा क्लिक है ना, ये तो फंक्शन नॉर्मल है। उसके बाद फंक्शन देना है। फंक्शन आप एरो फंक्शन भी दे सकते हो है ना, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी। नॉर्मल फंक्शन और इन दोनों के फ़ायदे मैं बताऊंगा। सबसे पहले अभी सीखते हैं H2 जो है इसके ऊपर नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं। दूसरा क्या है, हमारा फंक्शन देना होता है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, और इक्वल टू लगाने से तक नॉर्मल फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिलेगा देखने को, यहाँ पे इवेंट मिलेगा देखने को। ठीक है, इवेंट। इस इवेंट के अंदर हमें पूरे इवेंट की हिस्ट्री मिलती है। इवेंट में क्या क्या है क्या नहीं है। इवेंट एक पैरामीटर, चाहो तो लेना ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो। इवेंट मतलब इवेंट जरूरी नहीं है यही नाम, कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 कुछ भी डाल सकते हो। इवेंट का ई भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हो नाम। तो कंसोल डॉट लॉग करोगे ना, इसके अंदर एक इवेंट आएगी। लेकिन मुझे पता है जब भी मैं चाहूँ क्लिक करूँ तो ये वाला फंक्शन मेरा ट्रिगर होगा, कॉल हो जाएगा ये वाला फंक्शन। जब भी मैं करूँगा क्लिक किसी भी H2 पे, ये वाला अगर मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग करूँ। और ई डॉट टारगेट, टारगेट का मतलब क्या होता है, जिसने क्लिक किया ना उसका एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ई डॉट टारगेट लिखूंगा तो मुझे हर वो H2 ला के देगा। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे बहुत सारे H1 H2 है, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करा, अब देखो H2 प्रिंट हो गया मेरे लिए। अब मैं यहाँ पे जाके एग्जाम्पल पे पहले क्लिक करूँगा तो एग्जाम्पल प्रिंट हो रहा है। मैं फिर से इस पे जाके क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है ना। अब मैं फिर से इस पे करूँगा तो ये आएगा, फिर से मुझे इस पे करना है, ये आ जाएगा। तो मैं जिस जिस पे क्लिक कर रहा हूँ ना वो उठ के मेरे पास आ रहा है ना, कंसोल डॉट लॉग हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी डिलीट क्लिक करूँ तो मेरा टारगेट ना आके, इस इवेंट के अंदर ना बहुत कुछ होता है। अगर करूँगा ना इसके अंदर एक बहुत सारे एक ऑब्जेक्ट आएगी, तो ई डॉट टारगेट ना करके मैं ई देखा होता हूँ क्या है। इसके अंदर बहुत सारे डीप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वही जाके आएगी, क्योंकि पता है क्लिक इवेंट पे लगा रखा है। अब देखो यहाँ पे एक आया है पॉइंटर इवेंट, इसके अंदर हमारे पास बहुत चीज़ है। इज ट्रस्टेड ट्रू है, इसका मतलब नहीं पता मुझे भी, आपको बाकी हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम टारगेट ढूंढते हैं। तो टारगेट कहाँ है, टारगेट ये रहा, यह है टारगेट। टारगेट हमारा H2 है। टारगेट मतलब कौन सा टैग क्लिक किया, टारगेट है मतलब टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर इवेंट लगा है, टिप भी हो सकता है। तो टारगेट में H2, इसलिए हम जब भी इवेंट डॉट टारगेट करते हैं तो H2 मिल रहा था हमें ना। अब मुझे ऑलरेडी सिलेक्शन होता है। एक चीज़ और होता है इसके अंदर, जब भी हम नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं ना ये वाले फंक्शन, तो हमारे अंदर ना एक दिस का की रेफरेंस आता है कंसोल डॉट लॉग। और ये दिस ना विंडो में अगर आप डायरेक्ट तो विंडो ऑब्जेक्ट मिलती है, लेकिन जब इवेंट के अंदर कराते हो ना तो दिस का मतलब कुछ और हो जाता है। अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो
दिस का मतलब भी ये जो इवेंट डॉट टारगेट करके हमें एलिमेंट मिल रहा है ना, दिस का मतलब किसने क्लिक किया है, किस पे क्लिक किया और कौन है उसका, वही चीज़, ठीक है। डिस मतलब पूरा पूरा एलिमेंट आ जाएगा, दिस के बाद बोलेगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा डोम जो ऑब्जेक्ट बना के देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो भी दिस का एक्सेस होता है तो उसका पेरेंट हो जाता है। तो मतलब ये हमारा H2 जो है, ये हमारा दिस बन गया। H2 जो भी था जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो मेरा दिस है, देख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट ना भी करूँ तो भी मेरे पास आएगा H2। अब मैं क्लिक करूँगा, एक बार डोम पे करते हैं क्लिक, एक बार इस पे भी करते हैं क्लिक। अब देखो व्हाट इज द डोम आ रहा है। तो इसके अंदर टारगेट से हमें पता है कि यही चीज़ मिलेगा जो हमें डायरेक्ट दिस मिल सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम यहाँ पे ये एक्स की नहीं यूज़ करके मैं ये यूज़ करता ना तो क्या आता, तो फिर मैं दिस का रेफरेंस डायरेक्ट में यूँ नहीं कर सकता था, मैं फिर यूँ ही करता। अब देखो विंडो ऑब्जेक्ट आ रही है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट भी है ना। डॉक्यूमेंट है, यही डॉक्यूमेंट हमारे पूरे वेब पेज को कंट्रोल करता है। अब सबके लिए भी सेम है। अगर जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, ई डॉट, इसके अंदर हमारे ई का दिस का रेफरेंस हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो जाता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा विंडो है, इसीलिए हमेशा जब भी आप कंसोल डॉट लॉग करते हो दिस को तो विंडो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और जब भी इस एरो फंक्शन में कॉल करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा हमेशा। और दिस का काम कब होता है, नॉर्मल जब फंक्शन लिखते हैं ना तब जाके वहाँ दिस का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक दिस का फायदे भी पता चल गया है कि नॉर्मल फंक्शन जब लिखते हैं तो दिस में क्या होता है, डायरेक्ट हमें दिस से उस टैग को मिल जाता है ना। तो मैं ऐसा कर सकते हैं ना, इस चीज़ से भी डिलीट कर, मुझे पता है नॉर्मल फंक्शन में इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे दिस का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसी चीज़ को सेम यहाँ करूँगा, कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो मुझे दिस का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिस का एक्सेस डेट एलिमेंट होगा, है ना। क्या होगा दिस का एलिमेंट, द एलिमेंट, विच एलिमेंट, दैट एलिमेंट होगा जिस पे हमने क्लिक किया है। इसके ऊपर जिस पे इवेंट लगा हुआ है ना वही एलिमेंट दिस में आएगा, ठीक है। तो इसके में हमें क्या होगा, एलिमेंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एलिमेंट मिल जाएगा जिस पे दिस लगा हुआ है। दिस तो किसी पे भी लगा हो सकता है, जब भी किसी टैग पे लगाते हैं तो उसका पूरा सेलेक्ट होके आता है, तो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, है ना। एलिमेंट मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट में मिलेगा, आपको दिख सकता, ठीक, एलिमेंट ऑब्जेक्ट। तो दिस के में हमें ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, लेकिन ये हमारा एक इनर एलिमेंट होगा। तो हमारे पास ब्राउज़र में क्या होता है, H2 ही दिखेगा जिसे। अब मैं जाके क्लिक करूँ तो मैं जानता हूँ मुझे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, हमारे पास आ गया एक विंडो और दूसरा पॉइंटर इवेंट। लेकिन विंडो नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए, अभी भी हमने फंक्शन तो लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और जब फंक्शन लगाते हैं तो हम एरो लगा नहीं सकते। तो अब देखो, अब क्लिक किया मैं, दिस का मतलब H2 आ गया। मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर टाइप अप करके दिखाऊं, दिस को टाइप ऑफ करूँ ना, TYP टाइप ऑफ, तो अब देखो इस पे क्या होगा, हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, आ रहा ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम जब HTML ऑब्जेक्ट बनता है ना, जब डोम हमारे लिए क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, तो वो HTML की तरह दिखता है बहुत बार से, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट होता है। हमारे जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डोम के अंदर। इसीलिए हम डॉट लगा के कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एडिट कर पा रहे, जो डायरेक्ट कर पा रहे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ दिस तो मिल गया, दिस का मतलब क्या है, हमारा H2 ही चाहिए था, तो यहाँ पे H2 मिल गया, है ना। H2 मिल गया, डॉट रिमूव लगाऊंगा, रिमूव हो जाएगा, यस। अब मुझे H2 नहीं, दिस पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे H2 से भी जा सकता हूँ, क्योंकि H2 तो यहीं आ रहा है, इसी पे इवेंट लगा। मैं चाहता हूँ कि लिखो तो पहले गेट हो रखा है ना, मुझे यहाँ पे पैरामीटर में मिल रहा है, तो मैं इसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ इनर वाले में। तो मैं यहाँ पे जाके, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर लगा हूँ, तो उसके अंदर भी एक फंक्शन है। तो इसके बाहर बना हुआ है, तो इसके भी बाहर बना हुआ है, तो ये इसके पास एक्सेस है तो इसके पास भी एक्सेस होगा। तो मैं H2 डायरेक्ट रिमूव कर सकता हूँ तो भी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, गायब हो गया, गायब। तो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, लेकिन मैं कंसोल डॉट लॉग ना करते हुए अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे इससे हो गया, ये हमारा चीज़ काम कर गया ना, तो रिमूव द एलिमेंट। लेकिन अब मैं रिमूव दिस डॉट करके रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि पता है ऑलरेडी H2 मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर जाकर क्लिक कर रिमूव कर, क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ।
बिल्कुल कर सकता हूँ। आप डिलीट फंक्शन जब बनाओगे, एक बटन बना दोगे जिसके ऊपर कोई बटन, एक एलिमेंट होगा, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक डिलीट बटन डाल देना। डिलीट बटन से क्या होगा, जिसे डिलीट करे तो आप उसके पूरे डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे भी क्लिक किया मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने मतलब डिलीट हो रहा है ना। एक एक करके सबको डिलीट कर दिया, लेकिन इस तरह से भी कर दिया हमने, है ना। तो एक और तरीका है, हमारे पास इवेंट आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट से भी तो हमारे पास डायरेक्ट वही चीज़ मिलती है। रिमूव लिखा, अब इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, रिमूव ला दिया। अब मैं जाऊं तो क्या होगा, तो भी सेम चीज़ काम करेगा, क्योंकि टारगेट भी सेम ही चीज़ ला के देता है ना। ये तीन तरीके से मैंने सेम काम किया कि नहीं किया। रिमूव एलिमेंट किया, डायरेक्ट एच टू भी एक्सेस था क्योंकि ये क्या करके आ रहा था, लेकिन गेट नहीं करता। मान लो किसी पे डॉक्यूमेंट डॉट डायरेक्ट लिख देता, फिर जाके मैं डायरेक्ट इस तरह से H2 नहीं मिलता मेरे पास, अगर मैं डायरेक्ट इसको गेट करता तो। यहाँ पे बहुत सारे बार था, तो हमारे पास एक कॉल बैक में आ रहा था, तो ये वेरिएबल में बन गया है पैरम, है ना। तो पैरम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं इसको डिलीट कर पा रहा हूँ। और एक और चीज़ है, डिलीट, अभी रिमूव एलिमेंट तो सीख गया, लेकिन एक रिमूव चाइल्ड भी होता है, ठीक है। तो हम रिमूव चाइल्ड में क्या होता है, और रिमूव चाइल्ड में होता है जब हमारे पास एक रिमूव चाइल्ड के लिए, प्रॉपर के लिए, मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ तब मैं सिखाता हूँ। अगर मेरे पास बॉडी है ना, इसके अंदर रिमूव बहुत सारे एलिमेंट है, तो कौन यहाँ पे क्या लो, कौन बॉडी, बॉडी में जाऊँगा, क्वेरी सेलेक्टर लगाऊंगा, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक नोड होगा। ला दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, तो मुझे बॉडी का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर तो बहुत सारे चाइल्ड है। लो, लिख दिया। अब मेरे पास बॉडी के अंदर बहुत सारा बॉडी है बॉडी के अंदर बॉडी है। रिफ्रेश करते हैं एक बार, बॉडी को बॉडी प्रिंट करवाते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हो रहा, कोई नहीं, बड़ा करते हैं एक बार। अब रिफ्रेश करते हैं, बॉडी प्रिंट हो जाए, हो गया। अब मेरे पास बॉडी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उस समय ना अगर मैं प्रिंट कर रहा था तो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा कर दिया टैब को तो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। छोटा करूँगा गायब हो जाएगा, रिफ्रेश करते ही गायब हो गया, लेकिन जब भी मैं बड़ा करूँगा तो रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा। आ गया। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, 2-3 बार रिफ्रेश करके देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा और बड़ा करते हैं। आपसे छोटा नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है, ये हमें DIR देता है, लेकिन कभी कभी रिफ्रेश करने पे हमारे पास एलिमेंट देता है, जैसे कि अभी दे दिया है ना। तो पहले सही काम करता था, पता नहीं अब क्या हो गया है इसको डोम को, कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करने लगता है, इसलिए बनाया गया था, ताकि पहले कंसोल डॉट लॉग पे तो यही आता था हमेशा एलिमेंट में एलिमेंट दिखता था। लेकिन अभी देखो, ये जो हमारा है ना कोड जो है, ये लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया, जिसे राइट क्लिक करके हम लाइव सर्वर क्लिक किया था ना, तो इस वो स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे इंजेक्ट किया है उसे ही। ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर चलते हैं। अब बॉडी के अंदर हेडर है एक, हेडर के अंदर भी एलिमेंट है, सेक्शन के अंदर भी कुछ लिखा होगा, है ना। सेक्शन के अंदर यहाँ दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, लेकिन हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे बहुत कुछ है H1 के अंदर। अब मैं चलता हूँ, बॉडी के अंदर रिमूव करना है, फर्स्ट हेडर को डिलीट करना है। तो हेडर को डिलीट करने के लिए ना, मान लो इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड को डिलीट करना है तो क्या लिखने पड़ेंगे बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड। अब इसके अंदर ना हमें मांगता है चाइल्ड नोड, चाइल्ड का नोड। अब नोड मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्शन करते हैं और गेट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो दिखाई देता है ना। अब मुझे हेडर को रिटर्न करना है, रिमूव करना है, तो मुझे हेडर को गेट करना पड़ेगा। तो हम गेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब मुझे पता है वो हेडर है, तो हेडर टैग को तो हेडर ही लिखेंगे। अब मुझे हेडर लिख दिया, तो ये क्या होगा, मेरा हेडर गायब हो गया गायब। अब मैं अगर बॉडी को रिफ्रेश करूं, तो एक सेकेंड यहीं पे चलते हैं, एलिमेंट पे चलते हैं, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जब मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखो मेन के बॉडी के अंदर ना, अब मेरे पास मैन है डायरेक्ट, लेकिन जब मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ ना, रिमूव चाइल्ड, तो मैं यहाँ पे हेडर भी आता है, ये आया हेडर। फिर हमारे पास मेन H1 आया, H1 के अंदर हमारे पास कुछ लिखा हुआ था, लेकिन फिर मेन आया, फिर सेक्शन आया, फिर सेक्शन के अंदर मल्टीपल सेक्शन आए, फिर उसके अंदर जो भी था वो सारी चीज़ आए। तो किसी भी चाइल्ड, अगर चाइल्ड रिमूव चाइल्ड करना है ना, तो उसके अंदर हमें गेट करके नोट डालनी पड़ेगी।
आप चाहे आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्ट चाइल्ड कर देता हूँ। तो REM रिमूव हेडर करूँगा, तो हेडर पहले ले लें, हेडर गेट करना है तो हेडर। अब मैं गेट यहाँ करके सीधा यहाँ नोड भर सकता था, नोड को यहाँ क्या कर सकता था, डाल सकता था, ये मेरा नोड है। अब मैं हेडर में जाऊँगा, HEADER हेडर। अब मेरे लिए काम हो जाए डिलीट। अब मेन आ रहा है डायरेक्ट, हेडर नहीं आ रहा डायरेक्ट मेन आ गया, आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल चाइल्ड भी डिलीट सकते हो। जैसे यूएल ईगल के अंदर मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, तो आप गेट करो कौन सा चाइल्ड गेट डिलीट करना है, तो आप कलेक्शन मिलता है, चाइल्ड गेट करते हैं तो क्वेरी सेलेक्टर और लगाओगे, LI ढूंढोगे तो उसके अंदर मल्टीपल आएगा, उसके अंदर सिलेक्शन कर लो कौन सा चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, जो भी होगा, 3 चाहिए, ये आपका नोट रिटर्न करके देगा, ये पास कर दो डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर से चलते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट यूएल कर लेते हैं। सबसे पहले यूएल करा, यूएल में हमारे पास पता है क्वेरी सेलेक्टर लगाऊंगा, और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर डायरेक्ट लगा नहीं सकता, तो मुझे लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। लाया, यूएल आया। अब मैं कॉन्स्ट LI गेट कर लेता हूँ, यूएल के अंदर मेरे पास LI, तो यूएल से भी कर सकते हैं। यूएल मैं चाहता हूँ इस यूएल के अंदर जितने भी LI है वो मिले, तो क्वेरी सेलेक्टर लगाया, LI और लगाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट बाहर से भी एक्सेस कर सकता था, बाहर से अगर लिखना होता तो यहाँ पे LI लिख देते, यूएल दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने कौन सा टैग कौन यूज किया है, कॉन्स्ट यूज किया है वेरिएबल का। आ, तो ये कॉन्स्ट लिखा है, इसीलिए मैं दोबारा सेम वेरिएबल नाम नहीं बना सकता। तो अभी हम चलते हैं और अब हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब क्या करना है, हमारे पास दोनों चीज़ मिल चुकी है। अब मुझे पता है कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग LI कराया, मेरे पास मल्टीपल LI आएंगे। कंसोल में चलेंगे तो पता चलेगा मल्टीपल LI 3 LI आ गए, नोड लिस्ट है तो नोड करके इस पर फोर लगेगा तो एक एक करके उठ के आ जाएगा। तो इसे डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, एरे के जैसे उठाना होता है ना। और फिर हम चलते हैं एक बार ईवाल को भी प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग में LI नहीं करेंगे, UL करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, UL करे। अब मेरे पास UL में UL टैग आ गया, इसके अंदर 3 ही UL है ना। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा बोलेगा रिमूव चाइल्ड करना, UL के ऊपर लाऊंगा मेथड, क्योंकि UL की चाइल्ड है LI, तो रिमूव चाइल्ड लिखूंगा। तो रिमूव और चाइल्ड, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, LI का फर्स्ट, LI का सेकेंड, LI सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ सब डिलीट कर दी। यहाँ पे 2 बचा बचा। अब मैं चाहूँ तो थर्ड वाला भी कर सकता हूँ, मतलब थर्ड वाला मतलब 2 वाला, 0 इंडेक्स शुरू होता है तो 2 वाला हो गया डिलीट। मैं फर्स्ट वाला भी कर लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वर्ड से कॉमा डाले। मल्टीपल सपोर्ट करता है, नहीं करता मल्टीपल सपोर्ट, सिर्फ चाइल्ड भी करता है, ठीक है। रिमूव जो है मल्टीपल सपोर्ट करता है। अगर UL पे जाऊंगा, डॉट रिमूव करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा बॉडी के अंदर, बॉडी डॉट रिमूव पे, तो रिमूव में कुछ लेता ही नहीं है, डॉट UL डॉट रिमूव करूँ, ईमेल डॉट रिमूव क्या बॉडी फंक्शन है, कुछ नहीं लेता, खाली फंक्शन है, ये सीधा डिलीट कर देता है, तो UL को ही डिलीट कर देगा, पूरी पूरी UL गया आपको। अब ने हमने सीख लिया कैसे सिलेक्शन करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर्स के सिलेक्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं ना। तो आगे की वीडियो में हम सीखेंगे एट्रीब्यूट के बारे में, और थोड़ा सा एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके हम पढ़ेंगे सेट एट्रीब्यूट, ATT एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट करके एक मेथड आता है, गेट एट्रीब्यूट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट करके ऑप्शन, गेट एट्रीब्यूट में नहीं आता, UL के अंदर जा कर सकते हैं, UL डॉट सेट एट्रीब्यूट। हाँ, एक एट्रीब्यूट आता है सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट, इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, जैसे ID लिख के डायरेक्ट हम एक्सेस कर पाते थे, लेकिन एट्रीब्यूट पढ़ाने वाला हूँ मैं आगे आगे वाले वीडियो में। ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। अभी हमने रिमूव करना सीखा, और ये 2 वीडियो आप ही बहुत काम की आएगी, और इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस कोड को आपके पास दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो दोबारा देखिए, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।